हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे डोमेन्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। हर एक ब्रांच को मैं उठा के बात करूंगा। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप वो ब्रांच लेते हो और उसी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आपके लिए क्या स्कोप रहेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगा, उसको डिटेल में हम बात करेंगे। हर एक पॉइंट को आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हो तो नोट करके रख लो। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस बहुत ओवर क्राउडेड है, ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर आप ये दूसरे ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा भी सैकड़ों ब्रांचेस हैं, बट फिर भी अगर आपका कॉलेज में ये एडमिशन मिल रहा है इस ब्रांच में, जो भी ब्रांच मैं अभी यहाँ वहाँ बताऊंगा, वो सारे को आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। ये बहुत पुराना ब्रांच है और इसमें काफ़ी सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो। इन्वॉल्व्स द डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स। मैं फिर प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैकेनिकल सिस्टम्स के अराउंड अगर आप काम करना चाहते हो, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, तो फिर ये ब्रांच आपके लिए सही है। अब जॉब में क्या क्या रोल आपको मिल सकता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे मैकेनिकल सिस्टम्स को डिजाइन करना और उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो गया, गाड़ियों के इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है एरोस्पेस। एरोस्पेस अपने आप में एक ब्रांच है, बट फिर भी वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट बहुत होता है। इन द फील्ड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट, जो एयरक्राफ्ट बनता है, उसका बॉडी पार्ट्स बनता है, उसका मशीन्स बनता है, इंटरनल इंजन्स बनता है, वो सारे फील्ड में आप काम कर सकते हो एरोस्पेस में जाके। तो मैकेनिकल एरोस्पेस का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आप काम कर सकते हो। वहां पे भी आपको पता है मशीनरी पार्ट्स का बहुत यूज होता है, सिस्टम्स का यूज होता है, तो पावर प्लांट्स में आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। आपको पता होगा गाड़ियां आजकल बनते हैं तो बहुत पहले टाइम से ही मैनुअली ये जो फिटिंग हो गया या फिर एक के बाद एक असेंबली लाइन बन गया है, ये सारे रोबोट्स करते हैं। ऐसे मतलब हाथ पैर वाला रोबोट नहीं, वहां पे मशीनरी पार्ट्स वाला रोबोट होता है। जो कार का डोर फिट करना हो गया, ऊपर का कांच फिट करना हो गया, जो भी फिट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह करते हैं, तो उनको ट्रेन करना, उनको बनाना आपका काम हो सकता है। तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में आप जा सकते हो। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कोई भी चीज मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे मशीनरी सिस्टम्स का यूज हो रहा है, वहां पे भी आप जा सकते हो। तो दिस इज अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे फोकसेस ऑन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग्स वगैरह, डैम वगैरह, रोड्स वगैरह आपको बनाने में इंटरेस्ट है, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज में कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो आपको हायरिंग करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेनली आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे होंगे, जहाँ पे डेस्क जॉब भी मिल सकता है, आप बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर में काम कर सकते हो, डिजाइनिंग वगैरह, क्योंकि आप इंजीनियर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फील्ड वर्क भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ के घर बैठ के रूम बैठ के सारा सोच लोगे, आपको ऑन ग्राउंड भी जाना पड़ेगा, मेजरमेंट समझना पड़ेगा, लोकेशन समझना पड़ेगा, तब जाके यू कैन गिव योर कंस्ट्रक्शन प्लान्स। तो सिविल इंजीनियरिंग में ये आपको मिलेगा। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत वगैरह, ऐसे फ्लैट वगैरह बनते हैं, सोसाइटी बनता है, वहां पे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, यू कैन लर्न फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वह आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आपको जॉब मिलेगा। हर एक स्टेट का अपना स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होता है, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे एक सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है और अपना जॉब ले सकता है। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आप गवर्नमेंट का पार्ट बन गए या फिर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपको हायर कर लिया, तब भी आप अर्बन प्लानिंग में, जो टाउन प्लानिंग हो गया, सिटी प्लानिंग हो गया, वहां पे आप पार्ट ले सकते हो, अपना आइडिया दे सकते हो, और वो जॉब भी कर सकते हो, कैसे प्लान करना है, कौन सी जगह पे क्या रहेगा, और ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे रहेगा, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे, ब्रिज बनेगा कहाँ पे, फ्लाईओवर बनेगा, वो सारा आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म्स। यहाँ पे भी आप इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चरल फर्म्स होते हैं जो कि डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियर्स के लिए, वहाँ पे भी आप अप्लाई करके जॉब कर सकते हो। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक डोमेन है विच इज ओपन फॉर सिविल इंजीनियर्स, सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपको फिजिक्स बहुत पसंद है और आप चाहते हो कि फिजिक्स के फील्ड में कुछ करो, एस्ट्रोफिजिक्स तो कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट ब्रांच। बट अगर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का डिफरेंस भी आप समझ सकते हो, तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए सही है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत जाता है, ऐसे टाटा पावर वगैरह हो गया। यहाँ पे अगर आप हार्डवेयर में जानते हो काम, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर आपको कोड लिखना आता है, इसके अलावा आपको हार्डवेयर में भी पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपनीज को कैसे दिया जाता है, घर तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे यूनिट वगैरह मेजर होता है, वो सब के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप इसमें जॉब भी करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो भी बता देता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे नेटवर्क प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हो। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है तो कोई नया जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है वहां पे भी आपका हायरिंग हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, जो एग्जिस्टिंग है वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप अप्लाई करके जा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंप्लीटली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोस ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस ओनली, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर सिस्टम्स हो गया, ये सभी में आप पावर सिस्टम में भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अगले ब्रांच की अगर हम बात करें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन में डिफरेंस ये है कि बहुत ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिफरेंस पहले समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप काम करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। सर्किट्स हो गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, आप इसमें काम करोगे। अब जॉब की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या जॉब मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनीज होते हैं जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन को टेलीकॉम बोलते हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज आपको हायर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ है और डिग्री भी है। उसके अलावा आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर आईटी एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स में भी जा सकते हो एम्बेडेड सिस्टम में काम करने के लिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने एनवीडिया का एग्जांपल दिया था, वहां पे भी जो हार्डवेयर है, कैसे जीपीयू को बनाया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे आप नॉलेज रखते हो। सो दिस ब्रांच इज लाइक समटाइम्स कॉल्ड ऑलराउंडर ब्रांच, क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, आप कोडिंग तक लिमिटेड रहते हो, आपको हार्डवेयर का उतना नॉलेज नहीं पता होता। बट इसी ब्रांच में क्या होता है, इसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर ईटीसी ब्रांच वगैरह होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन दोनों ऐड हो जाता है। इसमें यू गेट टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी आपको पता चलता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप सीखते हो। एंड इसमें आप ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग आपका स्ट्रांग है तो इसमें जा सकते हो। वीएलएसआई है तो वीएलएसआई में जा सकते हो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बता दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चैट जीपीटी वगैरह जो आ रहे हैं, ऐसे और भी सेमीकंडक्टर कंपनीज बूम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले ब्रांच की अगर हम बात करें, वो है केमिकल इंजीनियरिंग। सो केमिकल इंजीनियरिंग कंबाइंस फिजिकल साइंसेज विद लाइफ साइंसेज टू प्रोड्यूस, ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्ली यूज केमिकल्स, मटेरियल्स एंड एनर्जी। इसका यूज करते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें बेनिफिट क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स बनते हैं, हर पर्पज के लिए केमिकल है। आपको डिटर्जेंट है, वो भी एक तरह का केमिकल है, कोई नया तरह का केमिकल है जो कोई चीज़ साफ करने के लिए यूज़ होता है, या फिर हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज़ होते हैं। डोंट थिंक कि केमिकल मतलब कुछ गलत ही होगा, सही चीज़ों के लिए, जैसे प्रिजर्वेटिव्स होता है, वो तो फूड को सही रखने के लिए यूज़ होता है ना, दैट इज ऑल्सो केमिकल। किसका कंपोजिशन कितना होना चाहिए, वो सभी आप पढ़ते हो केमिकल इंजीनियरिंग में, और इस फील्ड में आप काम भी करते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन में ये भी तो केमिकल है, जो ड्रग्स बनता है, नॉट ओनली जो गंदे वाला ड्रग्स जो हम भी लेते हैं, टैबलेट्स हो गया, ये मेडिसिन हो गया, वो भी ड्रग्स ही कहते हैं हम। तो केमिस्ट के पास जो हमें मिलता है, वहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो, मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन बनाना, या फिर कोई किसी चीज़ का एंटीडोट बनाना, सॉल्यूशन बनाना उसमें। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सब सब चीज़। तो
इट इज़ नॉट लाइक कि सब स्टूडेंट्स एक ही ब्रांच में इंटरेस्टेड होंगे ना, इसलिए इतना वैरायटी दिया गया है। हर एक ब्रांच के बारे में एक ही वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे ब्रांच कवर हो जाएंगे इसमें, और भी जो ब्रांचेस वगैरह रहेगा उसको भी मैं आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। अभी ये पांचवा है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद और दो बता रहा हूँ। तो केमिकल इंजीनियरिंग लेट मी कंप्लीट। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट को कैसे हम प्रोसेस करें ताकि हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाए और ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे, उसके बारे में भी हम सोचते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज में भी आप काम कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीनों को कंबाइन कर दोगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बट अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इसमें भी फिजिक्स चाहिए, तो फिर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। दिस डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। कंप्लीटली देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ऑप्शंस मिलेगा, आप जो कार मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ऑटोमोटिव में, या फिर आप स्पेसक्राफ्ट में जा सकते हो, सब कुछ है। बट एरोनॉटिकल जो है इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू योर एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप जा सकते हो एयरक्राफ्ट डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में और इनके मेंटेनेंस में। दूसरा जो है, आप इसरो और नासा में जा सकते हो एज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और भी ऐसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वहां पे आप जाके काम कर सकते हो। स्पेस एक्स भी है, आपको पता है इलॉन मस्क का है, वहां पे भी आप काम कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है। इंडिया में आपको पता है इसरो है, और यूएस में नासा है, तो ये जगह पे आप जॉब कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर में आप एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल डेवलपमेंट में जा सकते हो। बहुत रेस्पॉन्सिबल रोल होता है ये, आपके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रहेगा और नॉलेज भी रहेगा, तो फिर आपका हायरिंग भी होगा, अच्छा जॉब मिलेगा। और एयरलाइंस में जा सकते हो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में, जैसे एरोप्लेन वगैरह होता है ना, कमर्शियल जो फ्लाइट्स होते हैं, उसके भी मेंटेनेंस में, ऑपरेशंस में आप जा सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप कुछ नया टेक्नोलॉजी रिसर्च करके इन्वेंट करना चाहते हो, वो भी आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच के बारे में। हमारे वीडियो में आज के लिए ये लास्ट ब्रांच है, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेरिवेटिव्स टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी यूज होता है, बायोलॉजी भी यूज होता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज में मोस्टली होते हैं जो हेल्थ केयर कंपनीज होते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, बोथ फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स के लिए भी। जैसे यूएस वगैरह में आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एनिमल्स का ऐसे घर पे रखना, पेट बना के बहुत ज़्यादा कल्चर है। बट इंडिया में अभी तक उतना हुआ नहीं, अभी भी है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता है डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह, वो पेट बना के रखते हैं लोग। बट जब कैरिंग आता है तो इतना फैसिलिटीज भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, प्राइवेट की तरफ से हो गया, जो वेटनरी सर्विसेज है। बट यूएस वगैरह में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, नॉट ओनली यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज में पेट वगैरह बना के रखते भी हैं और उनको प्रॉपर केयर लेते हैं, उनके लिए खाना लेते हैं और इंजेक्शंस, दवाई वगैरह सब अरेंज करते हैं। तो फिर ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड आपको काम करने का मौका मिलेगा फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर कंपनीज में। देन एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम कर सकते हो, दो डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को कैसे मर्ज करके हम तीसरी तरह का क्रॉप बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। क्रॉप इंप्रूवमेंट, और कोई जमीन है जहाँ पे क्रॉप सही से नहीं हो रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग करके आप वहाँ पे उपजाऊ जमीन, जो बोलते हैं फर्टिलाइज्ड लैंड, वो बना सकते हो आप। देन एनवायरमेंटल बायोलिस्ट बन सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में। तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में बायो रेमेडिएशन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आप काम करके उनका फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो। देन प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, बायो प्रोडक्ट्स, जो कि उनके सॉइल को अफेक्ट ना करे, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाए, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो। ओके, और अगर कोई एनिमल जाके खाता भी है वो क्रॉप को, तो फिर उसको भी कोई इफेक्ट ना हो और ह्यूमन का हेल्थ भी सही रहे वो खाना खा के। वरना आप लोग को पता है कि ऐसे जेनेटिकली बहुत सारे डेवलप्ड होते हैं फूड, वो इंसान खाता है तो फिर क्या होता है, तबीयत वगैरह खराब होता है। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर फूड इंडस्ट्री में कैसे फर्मेंटेशन करेंगे, कैसे बायो प्रोसेसिंग करेंगे, इसके बारे में भी आप पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो अल्टीमेटली हमने इतने ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इधर
केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो ये 7 तरह के डिफरेंट इंजीनियरिंग मैंने बात किया। इसके अंडर भी एक एक ब्रांच होता है। फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल के अंडर और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो हर एक ब्रांच के अपने अपने सब ब्रांचेस हैं, मिनी ब्रांचेस बोल सकते हो। बट ये थे मतलब कुछ ब्रॉड ब्रांचेस विच आर बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस। आपको थोड़ा दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस एक ही ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा और भी ऑप्शन है। बट सब कंप्यूटर साइंस के पीछे क्यों भागते हैं पता है आपको? रीजन बताता हूँ। पहला रीजन है एलपी है, लैक्स पर एनम। सब पैकेज के पीछे भागते हैं कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। अल्टीमेटली हाँ जाना चाहिए, क्योंकि काम कर रहे हो, पैसे कमाओगे, अपना परिवार चलेगा, खुद के शौक पूरे करोगे, वो सब चीज़ है। बट काफ़ी बार ना आप पैसे थोड़े कम कमाओ। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट कह रहा हूँ। पैसे थोड़े कम कमाते हैं बट अपने इंटरेस्ट के फील्ड में काम करते हैं। और डोंट थिंक कि पैसे कम है कंप्यूटर साइंस के नीचे। कुछ फील्ड में इतने ज़्यादा पैसे हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस में हो गया। इतने ज़्यादा पैसे हैं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जिंदगी भर में उतना नहीं कमा पाएगा। और आप जो देखते हो कंप्यूटर साइंस में 1 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ का पैकेज ना, वो हर किसी को नहीं लगता है। लाखों में एक दो ऐसे लगता है। तो फिर आप खुद को सोच लेते हो कि मैं भी हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप सोचो। बट कितने लोगों का होता है? कॉलेज में आप हाईएस्ट पैकेज देखते हो 3 करोड़ का, फिर आप सोचते हो कि मैं भी जाऊंगा उस कॉलेज में, मेरा भी लग जाएगा। बट कितने बच्चों में से 1 करोड़ लगा, कितने बच्चों का लगा है, वो भी आप कैलकुलेट करो ना। हर कोई अगर कंपनी 1 करोड़ का ऐसे पैकेज बांटने लगेगा तो फिर कंपनी का प्रॉफिटेबल तो उतना होना चाहिए। इतने ले ऑफ्स फिर क्यों होते हैं? अगर सब काम ऑटोमेट नहीं होता, आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ ऑटोमेट हो रहा है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और उसके बाद डिसीजन लो। ये ब्रांचेस को थोड़ा कंसिडर करो। एंड कुछ भी और डाउट है तो फिर कमेंट में बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।